हाय एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टाइम हुआ है 8:55 सुबह के। गेबी को मैं स्कूल छोड़ कर आई हूँ। एग्ज़ाम्स फीवर शुरू हो गए हैं और बहुत कुछ हो गया। और मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि तबीयत इतनी ऑन एंड ऑफ हुई, इतनी ऑन एंड ऑफ हुई। फिर गेबी का बीच में बर्थडे भी आ गया। कम्युनिटी में मैं उसकी थोड़ी सी पिक्स डालूँगी। इस बार ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज बर्थडे। तो डायनासोर केक चाहिए था उसे, तो डायनासोर केक तो मैं नहीं लेकर आई क्योंकि हमने बहुत बड़ी एक पूजा पे जाना था। सहज की पूजा थी। एंड उसके बाद मुझे लगा कि फिर मम्मी, मैं और गेबी हैं तो फिर इतना बड़ा केक अभी वाइज नहीं रहेगा। नॉट लेट्स नॉट गो इनटू इमोशंस एंड लेट्स सी द पॉकेट एंड वाइजली वर्क ऑन दैट। क्योंकि गेबी केक को उसको काटने का बहुत शौक है, उसको खाने का इतना कुछ नहीं है। मम्मी इतना केक नहीं खाती है, आई एम द ओनली वन, तो मैं उसके लिए आधा किलो का केक क्यों लेकर आऊँ उस चीज़ अपने खुद के लिए। तो आई जस्ट गॉट 2 बिग पेस्ट्रीज। यहाँ बहुत बड़ा बहुत फेमस शॉप है। एंड क्योंकि रेड उसका फेवरेट है तो रेड बॉल्स, रेड बलून्स मैं लेकर आई। हार्ट वाले, उसने कभी हार्ट वाले बलून नहीं देखे थे तो बलून फुलाए। और रेड कैप ही लेकर आई, यहीं पे पड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इट वॉज लाइक दिस। दिस इज़ द रेड कैप विच आई गॉट फॉर हिम। और जितना मैं डेकोरेट कर सकती थी, पता नहीं वो हिम्मत ही नहीं रही अब। और मैं इतने सारे बलून्स भी थोड़ी सॉरी लिमिटेड लेकर आई। मैं मरून एंड गोल्डनिश लेकर आई। एंड बहुत इन्जॉय किया उसने। पहले तो मैंने 12 बजे एक उसको छोटा सा सगन के तौर पे एक पेस्ट्री काटी हमने। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उसके लिए सरप्राइज़ था ये। और गिफ्ट मैंने उसे कुछ नहीं दिया। उसके पापा ने उसके लिए हिप्पो भिजवाए थे, हंगरी हंगरी हिप्पोस उसने बोला था। तो वो बाई चांस उसी टाइम पे आ गए थे। बट मैंने उसको एज अ सरप्राइज़ जब वो स्कूल से आएगा तब उसको दूंगी, यही सोच के उसको उस समय नहीं दिए। बट उसके लिए वही काफ़ी था कि केक काटा उसने, जो कि ही वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग। एंड फर्स्ट टाइम उसने बहुत खुशी खुशी केक काटा है। उसको मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है 5 साल का बच्चा ना एक मेच्योर एज में आ जाता है, जहाँ उसे पता होता है कि ओके इट्स अ बर्थडे, बर्थडे इस तरह से होते हैं। क्योंकि स्कूल में वो लोग देखते हैं कि किस तरह से बर्थडेज वगैरह बनते हैं। तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। सेकेंड, स्कूल में भेजा। अब हुआ क्या, लेट सोया है तो लेट उठा। एंड आई वाज लाइक कि नो आई कांट डू दिस टू हिम। उसको अभी अभी तो रिसेंटली पता चला है कि बर्थडेज क्या होते हैं। ही इज़ लिटिल एक्साइटेड। तो मैं लेट उठा है इस करके मैं उसको स्कूल ना भेजूँ, दिस वुड नॉट बी अ वाइज थिंग। तो भाई भेजा उसे, फटाफट से उठाया, फ़ोन किया स्कूल पे, मैम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उसका बर्थडे आज, छोटी सी पूजा है, इस तरह से। बहुत खांसी हो रही है, सॉरी। फिर उसे 9:15 तक स्कूल भेजा भगा भगा कर। तो जब वापस उसे लेने गई तो उसके यहाँ पे एक बैच लगा हुआ था। बैच भी यहीं पड़ा था, आई डोंट नो, ये रहा। आई विल हाइड द नेम ऑफ द स्कूल। इस तरह से था, हैप्पी बर्थडे किंग, लव एंड ब्लेसिंग्स, नीचे स्कूल का नाम है यहाँ पर। और ये इस तरह से यहाँ पे बैच लगाया हुआ था उसको। एंड स्कूल में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टॉफ़ीज़ अलाउड नहीं है, कोई भी रिटर्न गिफ्ट अलाउड नहीं है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू कैन नॉट कम एंड गिव एंड celebrate with celebrate child's birthday with by giving gifts or even toffees. It is not at all allowed. क्योंकि उनका मैंने रीज़न पूछा था। तो रीज़न उन स्कूल वालों का ये था कि आप आज इस लेवल का गिफ्ट दे रहे हो, कोई और बच्चा उसका बर्थडे, उसके पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होगी, वो इतनी मुश्किल से ही फीसेस निकाल रहे हैं कि वो इतने इस लेवल तक का भी गिफ्ट दे। और अगर वो इससे थोड़ा लेवल का गिफ्ट देते हैं तो बच्चों के दिमाग में एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट। सो देयर वॉज नो गिफ्ट सेरेमनी। अच्छा ही है। एंड बट सब ने विश किया उसे, उसको ही वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड ये सब हुआ। उसके बाद हम फटाफट से घर आया वो। घर आने के बाद हमने उसे एक और केक काटा। वाइट फॉरेस्ट था वो केक। रात को जो काटा था वो रेड वेलवेट था। और
सुबह जब काटा उसके बाद मैंने उसको गिफ्ट दिया। उसका एक ग्लोब भी आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसको शौक हो गया था ग्लोब का, ग्लोब भी आ गया उसके लिए। ये भी गिफ्ट था उसके फादर की तरफ से एंड ही इंजॉयड हिज बर्थडे अ लॉट। और उसके बाद फिर हम पूजा पे चले गए। पूजा पे भी बहुत श्रद्धा भक्ति से उसने माता जी के 108 नाम लिए और हर नाम के पूर्ति पर उसने प्रणाम किया। वो जो बिल्कुल सर झुका के प्रणाम करते हैं बिल्कुल वैसे। तो ये लर्निंग थी मेरी उससे कि बीइंग ही सच अ स्मॉल गाय, उसने कितनी श्रद्धा और उससे इसने हर नाम पे, यानी कि मैंने उसको नहीं बोला कि ऐसे करना है, बट ही डिड इट ऑन हिज ओन विच इज़ कमेंडेबल ऑन हिज साइड। तो अब ये हुआ। फिर 24 से तबीयत ख़राब है, जब से वहाँ से आए हैं। हल्के हल्के से गले में खराश और वो इतनी ख़राब हो गई कि ये पूरा का पूरा जैम पैक है, इतना कफ हो गया है। ये देखो, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये छिल गई है नाक पूरी, ये स्किन पील ऑफ होने लग गई है, इतना बुरा हाल है। और शॉप पे कल खोली नहीं बिकॉज़ कल तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार सा लग रहा था। और दवाई ली है, दवाई लेने के बाद अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी चाय रखी है एंड लेट मी सी मेरी चाय कितनी बनी। तो मैं ले आई हूँ अपनी चाय। यही कलर पसंद है और ऐसे ही टेस्ट पसंद है। उसके साथ मैं कहूँगी मैं लेकर आई हूँ फ़ैन, अगर किसी को पता हो। पफ़ीज़ अंग्रेज़ी में ज़्यादा लोग जो समझते हैं, तो ये मैं अच्छा लगता है मुझे ये खाना। एंड कल जैसे खोली नहीं है तो कोई बोनी भी नहीं हुई। नहीं, कल बोनी होंगी। कल जिनके एक्सपेक्टेड थे उनके आ गए। और बड़ा सैड इवेंट हुआ मेरी लाइफ में। आउट ऑफ फेथ, इट वाज अ ब्रीच ऑफ फेथ बाय माय टीम मेंबर. It's been like what, 2 months she has not paid me. She has taken stuff from me and she has not paid me. I don't even have that audacity or the courage to curse her because she's already a mother of 2 kids. But it is hurting inside कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिससे उसने सबसे बड़ा धोखा दिया। और अमाउंट भी कम नहीं है, 6,600 है एंड शी शुड पे। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं बहुत डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली इंस्टा पे भी डालूंगी बिकॉज शी इज़ फॉलोइंग मी ऑन इंस्टा पर मैसेज भी मैंने उसे छोड़ा है उसके कमेंट पे कि फ़ोन उठा लिया करो, शी स्टॉप पिकिंग अप माय फ़ोन। तो मैंने अब यही सोचा है कि चाहे कोई कितना भी डियर एंड नियर वन हो, आई विल नॉट गिव स्टफ बिफोर दे विल पे। मैंने ईमानदारी से चल रहा है, बट आई डोंट नो कि सामने वाला इतना ईमानदार रहेगा कि नहीं रहेगा। एंड रिमेनिंग घर नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। घर पूरी जान लगा दी है, 4 बार बयाना वापस हो गया है, बट घर नहीं मिल रहा है ही नहीं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। एंड आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं फ़र्स्ट फ्लोर ले लूँ क्योंकि दिन में 3-4 चक्कर लग जाते हैं। और फर्स्ट फ्लोर लेने के बाद मेरी मदर नहीं बैठ पाएंगी, और फेस वैल्यू मेरी मदर की है क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जिनको वो नहीं जानती बट वो मम्मी को जानते हैं। उनके फेस पे ही आते हैं काफ़ी लोग कि अच्छा आंटी की वाली शॉप है, क्योंकि मम्मी का पहले बुटीक रह चुका है। सो दैट इज़ हाउ वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इट्स बीन 20 years, मोर देन दैट, कि वो मम्मी को जानते हैं। सो यही हो रहा है लाइफ में अभी। आज मैं शॉप खोलूँगी टाइम से 11 बजे, 11 सवा 11। एंड उसके बाद आई लेट यू नो क्या हुआ, आज कितनी बोनी हुई, क्या हुआ, कैसे गई। और कुछ मार्केट प्लेसेस है जो मैंने सर्च करी हैं जहाँ पे मैं अपना स्टफ़ डाल सकती हूँ, आज मैं वो भी करूँगी। सो आई हैव सर्टन वर्क्स टू डू टुडे। और मैं इन बालों का भी आज कुछ करती हूँ, मुझे बिल्कुल बहुत बुरे लग रहे हैं बाल। इन बालों का कुछ करें, हेड वॉश करूँगी। सर बहुत दर्द है, खास के पूरा यहाँ दर्द होने लग गया, यहाँ दर्द हो रहा है, ये दर्द होने लग गया, आईज़। चले स्टीम लेंगी आज शायद, और चाय लेती हूँ मैं, अपनी चाय की चुस्की लेती हूँ। आप अपने ऑफिस के धक्के खाएं। सॉरी। हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड एवरीवन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।